बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 है, ए बी इज अ लाइन सेगमेंट एंड पी इज इट्स मिड पॉइंट. D and E are point on the same side of AB such that angle BAD equal angle ABE and angle EPA equal angle DPB. Show that the first point है ट्राइंगल DAP इक्वल है और कॉन्ग्रेंट है ट्राइंगल EBP के, और यहाँ पर सेकंड वाला जो पॉइंट है वो है AD इक्वल टू BE. यहाँ बच्चों मैंने एक फिगर बनाई है, दोनों ट्राइंगल अलग अलग कलर से बनाए हैं ताकि आपको इजी रहे समझने में. ठीक है, अब यहाँ पर देखो ए बी का मिड पॉइंट है पी. ठीक है, इसका मतलब ये लाइन जो होगी वो इसके इक्वल होगी क्योंकि ये लाइन जो है दो पार्ट्स में डिवाइड हो रही है. ठीक है, एक पॉइंट तो ये हो गया इसका. ठीक है, अब यहाँ पर देखो एंगल ए इक्वल है एंगल बी के, एक सिंगल लाइन से शो किया हुआ है, और यहाँ पर जो पी है वो इधर से इक्वल है इसके. ठीक है, क्योंकि यहाँ पे डबल लाइन से शो किया हुआ है. ओके, और यहाँ पर क्वेश्चन में सब कुछ दिया भी है, एंगल ए इक्वल है एंगल बी के, एंगल पी इक्वल है एंगल पी के, यानी कि ई पी ए, ई पी और ए इधर वाला. ठीक है, इक्वल किसके है, डी पी बी, डी पी और बी. ठीक है, इधर वाला एंगल इसके इधर वाले एंगल की इक्वल है. ठीक है, अब इसको क्या प्रूव करना है हमने, दोनों जो ट्राइंगल हैं, ट्राइंगल डी ए पी, डी ये है, ए ये है, पी ये है, ये ब्लैक वाला ट्राइंगल किसके इक्वल है, ई बी पी के, ई बी पी के, पिंक वाले ट्राइंगल के. ठीक है, ये किसके इक्वल है, पिंक वाले ट्राइंगल के. ओके, तो यहाँ सबसे पहले बच्चों जो गिवन है उसको लिख लेते हैं. ठीक है, एक तो हमारे पास पी पॉइंट है जो कि है मिड पॉइंट ए बी का. ठीक है, तो मैं यहाँ लिखूँगी गिवन, जो भी गिवन है वो हम लिख लेंगे. यहाँ पे हमारे पास गिवन है पी इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी. ठीक है, सबसे पहले तो हमें ये पता है ए पी इक्वल है बी पी, यानी कि ये जो लाइन है ए पी वो किसके इक्वल है, बी पी के, क्योंकि पी जो है वो मिड पॉइंट है. ओके, एंगल बी ए डी इक्वल है एंगल ए बी और ई के. ठीक है, एंगल बी ए डी इक्वल है एंगल ए बी ई के. अब यहाँ देखो एंगल बी ए और डी, इस एंगल की बात हो रही है, और एंगल बी पी और एंगल ए बी और ई, इस वाले एंगल की बात हो रही है. ठीक है, ये दोनों एंगल की बात हो रही है, तो ये दोनों एंगल जो हैं वो इक्वल हैं. और क्या दिया है हमें क्वेश्चन में, हमें ये सब क्वेश्चन में ही दिया हुआ है कि पी ए एंगल ई पी ए इक्वल है एंगल डी पी और बी के. ठीक है, अब इसमें भी देख लेते हैं, एंगल ई कहाँ है, ये रहा ई पी और ए, ये वाला एंगल. ठीक, डबल लाइन जहाँ पे डली हुई है, और डी पी बी, डी कहाँ है, ये रहा, पी ये रहा और बी ये रहा, इस साइड वाला एंगल ये. ठीक है, इस साइड वाला और इस साइड वाला दोनों एंगल की बात हो रही है, तो दोनों यहाँ पर इक्वल है. ये तो हमारे पास गिवन पॉइंट दिए हुए थे. ठीक है, वो हमने लिखे हैं. अब हमें शो क्या करना है बच्चों, शो करने के लिए क्या बोला है बच्चों, यहाँ पर लिखा है शो दैट, ये दोनों पॉइंट जो हैं वो हमें शो करने हैं. तो यहाँ पर लिख लेंगे दोनों पॉइंट. यहाँ फर्स्ट पॉइंट में क्या है, ट्राइंगल डी ए पी इक्वल है और कॉन्ग्रेंट है ट्राइंगल ई बी और पी के. ठीक है, ये हमें शो करना है. और सेकंड पॉइंट क्या है, जब हमारा फर्स्ट पॉइंट प्रूफ हो जाएगा तो सेकंड तो अपने आप ही हो जाएगा, क्योंकि हम क्या करते हैं, ये है ए डी इक्वल बी ई. ठीक है, सेकंड पॉइंट हमारा क्यों प्रूफ हो जाएगा बच्चों, क्योंकि किसी भी ट्राइंगल के कॉन्ग्रेंट पार्ट जो होते हैं वो इक्वल होते हैं बाय सी पी सी टी. ओके, तो यहाँ ए डी इक्वल टू बी ई है. ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम ट्राइंगल दोनों कौन से लेंगे, इन ट्राइंगल डी ए पी और एंड ट्राइंगल ई बी और पी. ठीक है, हम यहाँ क्या करेंगे, प्रूफ में, प्रूफ के लिए हम कौन से ट्राइंगल ले रहे हैं, डी ए पी जो हमें गिवन है. ठीक है, डी ए पी ये ब्लैक वाला ट्राइंगल जो बना है वो, और ई बी पी,
ई बी पी, ये जो पिंक वाला मैंने बनाया है, ठीक है, ये बेस तो दोनों का इक्वल ही है ना, बेस तो दोनों का सेम है। ऊपर से ट्राइंगल जो बने हैं, ये ब्लैक वाला ट्राइंगल और एक पिंक वाला ट्राइंगल, ठीक है, ये दोनों हमें क्या करना है, कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने हैं। सबसे पहले ए पी इक्वल टू बी पी, जो हमारी ये वाली लाइन है बेस, ठीक है, बेस लाइन है, वो क्या है, दोनों इक्वल है। या तो आप गिवन लिख सकते हो, या फिर क्या लिख सकते हो कि P जो है वो मिड पॉइंट है ए बी का, जो हमने ऊपर लाइन लिखी है वो भी लिख सकते हैं, ठीक है। सेकंड जो है वो क्या है, एंगल डी ए बी इक्वल है एंगल ए बी ई, ठीक है। अब यहाँ पर लिखो, देखो ये भी हमें गिवन है, ये रहा सेकंड जो इसका पॉइंट है वो हमें गिवन है, तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, गिवन, ठीक है, हमें क्वेश्चन में ही गिवन है ये। डी ए बी या बी ए डी एक ही बात है। अब जो हमारा ये वाला पॉइंट है, देखो ये वाला ई पी ए इक्वल है एंगल ई पी ए इक्वल है डी पी बी। अब इसको करेंगे यहाँ पर, अब हम थर्ड पॉइंट में हम क्या लिखेंगे, ई पी ए इक्वल है एंगल डी पी बी। अब यहाँ देखो बच्चों, हमारे पास जो ट्राइंगल दिया है वो कौन सा दिया है, ये वाला एंगल देखो, ई पी और ए, ये वाला छोटा वाला, ठीक है। ये वाला जो पार्ट है वो इंक्लूड इसमें नहीं है, ये वाला जो एंगल है वो इंक्लूड नहीं है, ठीक है। इसी तरह से ये जो है डी पी और बी, इसमें ये वाला पोर्शन इंक्लूड नहीं है। तो हम क्या करेंगे, अगर हमें इस वाले पोर्शन को ऐड करना है यहाँ पर इसमें, ठीक है, अगर मैं इसको करती हूँ ए पी और डी, तो ये वाला एंगल कौन सा होगा मेरा, ये पूरा एंगल यहाँ से यहाँ तक होगा, ठीक है। अगर मैं पी एंगल को यहाँ पर दिखाती हूँ तो एंगल पी क्या है, अब यहाँ पे देखो एंगल पी जो है मेरा एंगल पी जो है वो कैसे होगा, ई पी और ए, ये सिर्फ इतना सा एंगल है, लेकिन पी तो मेरा यहाँ तक है, इसको मैं यहाँ तक भी तो लिख सकती हूँ, ठीक। क्या करना पड़ेगा बच्चों, ये पूरा एंगल बनाने के लिए हमें क्या ऐड करना पड़ेगा, यहाँ पर ई पी और डी, इस वाले पोर्शन को ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। दोनों ट्राइंगल में ये वाला पोर्शन ऐड करना पड़ेगा। यहाँ पर एंगल ई पी बी में मैं ऐड कर दूंगी एंगल डी पी ई, और यहाँ पे इक्वल टू एंगल डी पी बी में भी ऐड कर दूंगी यही वाला पोर्शन एंगल डी पी ई, ठीक है। तो यहाँ पर इन दोनों को ऐड करके क्या बन जाएगा हमारे पास, एंगल डी पी ए इक्वल हो जाएगा एंगल ई पी बी के। अब यहाँ देखो, इसमें ऐड किया तो ये वाला पोर्शन पूरा आ जाएगा, तो ये हो जाएगा डी पी और ए, ये वाला पूरा ट्राइंगल हो गया। और इधर क्या, कौन सा ट्राइंगल हो गया, इधर वाला ट्राइंगल क्या है, ई पी और बी, ठीक है। ये पूरा ट्राइंगल जो है हमने इसको ऐड करके कवर कर लिया है, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास ये दोनों जो एंगल हैं वो इक्वल हो गए हैं। अब देखो हमने क्या क्या प्रूव किया, एक साइड प्रूव कर दी और दो एंगल प्रूव कर दिए, ठीक है। तो यहाँ हम लिखेंगे बाय ए एस ए ट्राइंगल डी ए पी इक्वल है और कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल ई बी पी के। इसी का सेकेंड पार्ट है ए डी इक्वल टू बी ई, इसे हम कैसे प्रूव करेंगे, बाय सी पी सी टी, बाय सी पी सी टी, ठीक है, हैंस प्रूव्ड। ओके, क्योंकि हमारा जब ये दोनों ट्राइंगल इक्वल हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए, तो जो उसके कॉन्ग्रुएंट पार्ट हैं, जो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट हैं, जो भी ट्राइंगल के कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट होते हैं वो भी इक्वल होते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा बाय सी पी सी टी, ये भी इक्वल हो जाएगा। और यहाँ पर हमने क्या लिख दिया, हैंस प्रूव्ड। ओके, तो इस तरह से करना है इस क्वेश्चन को। अब दोबारा से देख लो कैसे मैंने क्वेश्चन किया है।